हाँ जी, तो भाई देखो आज मैं कोई ज्ञान देने यहाँ पे नहीं आया हूं। सिंपल बात ये है, ये कहानी ना हम सबकी है, हम सब इसमें ट्रैप्ड है। और खास तौर पे जो ये स्टूडेंट कम्युनिटी है, इसके लिए ये जो अगले 15 मिनट है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम सभी ना दो प्रॉब्लम्स अभी झेल रहे हैं लगातार। पहला प्रॉब्लम हमारा जो है वो है नॉइज। हर समय हमारा माइंड जो है वो पास्ट और फ्यूचर में घूमता रहता है। फ्यूचर की टेंशन होती है या पास्ट के रिग्रेट्स हमारे दिमाग में हर समय चलते रहते हैं। उसका रीजन है ओवर कंटेंट कंजम्पशन। यहां पे कंटेंट का मतलब सिर्फ डिजिटल कंटेंट नहीं है, हम हर तरह का कंटेंट लगातार कंज्यूम करते रहते हैं। तो पहले जिस बंदे के दिमाग में थोड़ा सा मेमोरी होता था, थोड़ा सा नॉलेज होता था, आज उसमें 100 टाइम्स मेमोरी आ गई है। तो उस कारण क्या हो रहा है, सभी लोगों के जो ओपिनियंस हम सुनते रहते हैं, तो इतना हमारे दिमाग में नॉइज है, इतने थॉट्स हर समय चलते रहते हैं कि हम शांति से बैठ ही नहीं पाते। उसके अलावा दूसरा भाई साहब जो रिसेंट ईयर में एकदम से पहाड़ की तरह इवॉल्व हुआ है, वो है एआई। अभी जो एआई है, इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी फैलती रहती हैं कि एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। एक बार ये इमोशनल रिएक्शन छोड़ते हैं और लॉजिकली बात समझते हैं। ये बात तो पक्की है ना कि एआई के आने से जो रिपीटेटिव टास्क है वो तो सारे के सारे ऑटोमेट होते जा रहे हैं। और धीरे धीरे अगर एआई और रोबोटिक्स को ब्लेंड कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स भी आने लग गए और उनकी कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है। यानी वक्त आएगा जिस दिन हमारे सामने एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट होगा जिसकी मेमोरी हमसे बहुत ज्यादा है, जो हमसे बेटर टास्क कर पा रहा है, और उसमें पावर, फिजिकल पावर भी है, एनर्जी भी है, सब कुछ है। सवाल ये है कि तब हमारा और उस ह्यूमनॉइड एआई रोबोट का क्या डिफरेंशिएटर रहेगा? हम में और उनमें किस बात का युद्ध है? आज का जो टॉक है वो इसी बात पे है कि हम अपना डिफरेंशिएटर पहचान तो पाए। क्या हमें सही में पता है कि हमें क्या फर्क है? क्या हम भी एआई की तरह सिंपली एक माइंड प्रोसेसिंग मशीन है, या हम कुछ और हैं? चलो, आज का जो टॉपिक है वो है बिगेस्ट अपग्रेड फॉर द ह्यूमैनिटी एवर, दैट इज अवेयरनेस। वो हर चीज का सॉल्यूशन है। लेकिन उससे पहले मैं अपना एग्जाम्पल लाइफ का देता हूं। आईआईटी क्रैक करने के बाद जब मैं आईआईटी रुड़की पहुंचा तो सोचा यार जिंदगी अब तो जीत ली है, अब तो जेई क्रैक हो गया, एडवांस हो गया, अब तो मजे हो गए, तो लाइफ सेट है। और तब फिर भी लाइफ सेट होती थी। मैं गया, जाके ज्यादा मस्ती करने लग गए, खूब मस्ती में रहो। पहले 2 साल तो ऐसे ही निकाल दिए मजे में। अब इतने मजे में अगर जिंदगी निकालोगे तो कुछ खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। तो सीजीपीए की हालत डाउन हो गई। अब सीजीपीए जैसे डाउन हो गई तो डिमोटिवेशन बढ़ गया। थर्ड ईयर आते आते एकदम दिमाग में आया, अब क्या करेंगे, अब करियर का भी सोचना पड़ेगा। पहले तो कहते थे कि जेई क्लियर कर लो, लाइफ सेट है, आईआईटी में चले जाओ, एनआईटी में चले जाओ, लाइफ सेट है। अब क्या? तो उस डिमोटिवेशन के फेज में सारे रास्ते बंद होते जा रहे थे, क्योंकि बहुत जगह सीजीपीए का एक, आपको पता ही, कैटेगरी होता है, एक कट ऑफ होता है। मैं फंसा हुआ था, परेशान था, डिमोटिवेटेड था। फिर मैंने शांति से बैठा कि यार मेरे को अपना रास्ता देखना है, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, कोई प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा था, कोई एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे लिए थर्ड ईयर के वो समय लगभग लोएस्ट पॉइंट था करियर का, लाइफ का। यार पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा? आईआईटी में जाने के बाद, एनआईटीज में जाने के बाद सब पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करते ही हैं, कि मेरा बेटा ना जाने कितना बड़ा पैकेज लेके आएगा। मुझ पर भी ऐसे एक्सपेक्टेशंस थे। तो फिर उसके बाद मैं आराम से बैठा, शांत हुआ, मैंने माइंड को ऑब्जर्व किया कि मैं दूसरों की नहीं सुनता रहूंगा, खुद की सुनूंगा। मैंने खुद की सुनने की कोशिश करी और मुझे एकदम से याद आया कोटा के वो दिन जब टीचर्स पूरे पैशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ हमें पढ़ाते थे। मुझे यार तब भी बड़ा इंस्पिरेशन होता था। मुझे याद है यूं करियर बढ़िया बन सकता है। मुझे गट फीलिंग आई अंदर से। तो आपको ये बात पकड़नी है कि जैसे ही मेंटल नॉइज शांत होती है, हमारे अंदर से क्लैरिटी अपने आप इमर्ज हो जाती है, अपने आप रास्ते बनते जाते हैं। सारा इशू मेंटल नॉइज का है। और तब मुझे समझ में आया कि यार ये करियर मेरे लिए अच्छा रहेगा। और फिर आज के दिन है, यू नो कि सिंस लास्ट 15 years आई हैव टॉट मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स जस्ट लाइक यू। एंड अगर आपने वीडियोस देखे तो एक बार यार बता दो, देखिए।
तो यार दैट्स द लाइफ विच हैपेंड। नाउ द पॉइंट इज, इस सिचुएशन से, इस लो पॉइंट से मुझे किसने उबारा? अवेयरनेस ने। तो चलो अब सोल्यूशन पे आ जाते हैं, जानते हैं कि ये अवेयरनेस क्या है, किस बारे में बात कर रहा हूं मैं यार, समझना तो पड़ेगा ना। तो देखो यहां पे अवेयरनेस का मतलब ये है कि ये जो थॉट्स हर समय चलती रहती है ना हमारे दिमाग में, इस समय भी जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं जानता हूं आप में से लगभग 60% ऐसे होंगे जिनका अटेंशन यहां है, बाकी का या तो फ्यूचर के बारे में होगा या पास्ट में दिमाग चल रहा होगा। हर समय नॉइज चलती रहती है ना, हाँ या ना? हर समय नॉइज चलती रहती है। तो अवेयरनेस होता है थॉट्स को ऑब्जर्व करना न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से। नॉर्मली ध्यान रखिए, थॉट्स जब हमारे आते हैं तो हमें लगता है कि हाँ मैं ऑब्जर्व तो कर रहा हूं, लेकिन असल में हम थॉट्स को ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, हम थॉट्स को रिएक्ट कर रहे होते हैं। हम हमेशा थॉट्स में एंटेंगल्ड हैं। तो पहली चीज हमें ये ऑब्जर्व करनी होगी आज अभी कि हम थॉट्स में इमोशनली एंटेंगल्ड हैं। और थॉट्स ओरिजिनल नहीं होती भाई, थॉट्स हमेशा एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस होती है। जैसे एनवायरमेंट में जाओगे वैसे ही थॉट सराउंडिंग में होंगे और हमें लगेगा कि ये थॉट मेरा था, तेरा नहीं है। ये आसपास से तूने डेटा को, सिग्नल को पिक किया है जस्ट सिंपली। तो ये समझना जरूरी है कि अगर हम हर थॉट से लड़ने लगेंगे या अपना समझेंगे कि ये थॉट मेरा है तो पूरी जिंदगी क्या हो जाएगी? रोबोटिक हो जाएगी। यानी हमें एक पावर कल्टीवेट करनी है। जो पावर हमारे अंदर है वो है ऑब्जर्विंग आवर थॉट्स विद न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट। अपनी थॉट्स को देख पाना विदाउट एनी इमोशनल रिएक्शन, इसी को बोलते हैं अवेयरनेस, इसी को बोलते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन। याद रखिए, हम खुद हमारे इमोशंस को, थॉट्स को पावर देते हैं, उनको एंटेंगल, उनमें फंस के। अगर हम उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर देना तो दे विल लूज कंट्रोल ओवर अस। एक्चुअली हमारा माइंड हम पे कब्जा कर चुका है। ध्यान से देखिए, यहां पे कई सारे लोगों को मैं देख रहा हूं फोन में लगे, जरा सा टेंशन है ही नहीं भाई, समझ गए? तो ये बताओ, अगर आपको एआई के जमाने में आगे बढ़ना तो कितना आसान है। अटेंशन इज द न्यू करेंसी, अवेयरनेस इज द न्यू करेंसी। इस समय में, इस लम्हे में जी पाना इज द न्यू करेंसी। यानी अब कोई भी सिचुएशन अगर हमारे सामने आती है उसमें क्लैरिटी हमें कौन दिखाएगा? हमारी गट फीलिंग। लेकिन हमारी गट फीलिंग कैसे हो रही है? मेंटल नॉइज से पूर्ण रूप से ढक गई है। तो सवाल आता है कि अगर हमें समझ आ गया है कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन असल में न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन क्या है, उसको कल्टीवेट कैसे करें? तो अच्छी बात यह है, खुशखबरी ये है कि ऑब्जर्वेशन हमारी नेचुरल स्टेट है। जब वो छोटे बच्चे होते थे तो आप सभी को याद होगा कैसे मजे में मिट्टी में खेल रहे हैं, आराम से स्टार्स को देख रहे हैं, प्लांट्स के साथ खेल रहे हैं, अपने खिलौनों में खेल रहे हैं, बहुत आराम से, शांति से। तो किसी बच्चे को ऑब्जर्व करिए, आपको पता लगेगा कि ऑब्जर्वेशन और प्रेजेंस में रहने का मतलब क्या है। हम लेकिन बिकॉज हमने 20-25 साल से इतना कंटेंट कंज्यूम किया है, कभी सोसाइटी से, कभी इंटरनेट से, कि हम खुद को भूल चुके हैं कि हम क्या हैं। नाउ द गुड थिंग इज अवेयरनेस हमारा नेचुरल स्टेट है, बस वो छुपा हुआ है मेंटल ओवरलोड से। तो मैं आपको बताता हूं अपने एक्सपीरियंस से दो ऐसे रास्ते जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या आप सॉल्व करना चाहते हैं? अरे चाहते हैं क्या? तो पहला तरीका इसका होता है संग। 5 सेंसेस होती है, इससे हम डेटा को एक्यूमुलेट करते हैं हम। लेकिन आज के समय में ये बताइए, क्या ये जो 5 सेंसेस है इसको हम कंट्रोल रखते हैं? नहीं। जो मन आया वो देख लेते हैं। ध्यान से सुनिए इस बात को। जो मन आया वो देख लेते हैं, जो मन आया सुन लेते हैं, जो मन आया बोल लेते हैं, जो मन आया खा लेते हैं। हमारी सेंसेस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब एक बात बताइए, अगर आपका डेटा करप्ट आएगा, डेटा में बग्स होंगे, तो आपका पूरा सॉफ्टवेयर, पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? करप्ट हो जाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम विद अस। हमारा पूरा सिस्टम ओवरलोड हो गया है, पूरा सिस्टम करप्ट हो गया है। तो हमें करना क्या है? हमें सही संग करना है। आज ही हमें पहचानना है कि अपनी सेंसेस को जहां मन आया वहां नहीं लेके जाओ। हमें लगता है कि सेंसेस को कहीं पे भी ले जाओ मतलब फ्रीडम, नहीं भैया, आजादी नहीं है, वो गुलामी है। रिवर्स करना है उसे, हमें अपना संग ठीक करना है। एंड सेकंड बात है, हमें अभ्यास करना है। माइंड को कंपेयर किया जाता है एक ड्रंकन मॉन्की के साथ, ऐसा बंदर
जो बेवड़ा है, उससे उसको कंपेयर किया जाता है। तो मन को बार बार खींच के प्रेजेंस में लाना होता है अभ्यास से, हैबिट से, जिसमें मेडिटेशन, प्राणायाम विल हेल्प यू, वो भी हेल्प करेगा। ये दो चीज अगर आप जिंदगी में लाते हो, अपने कंजम्पशन को कंट्रोल करते हो। याद रखिए, इस जमाने में कंजम्पशन खत्म नहीं होता, लेकिन कंजम्पशन कॉन्शियस हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। और सेकंड है, आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करने का प्रैक्टिस करना होगा, मेडिटेट करना होगा। लास्ट में आई विल एंड विद 2 क्वेश्चंस। ये 2 सवाल आप अपने साथ लेके जाइएगा और इस पर लगातार विचार करिएगा। पहला सवाल, अगर आप अपने अंदर से जो खुद को मानते हैं, पिछले 20 साल 25 साल से जो भी कहानियां आपने सुनी है, जो भी मेमोरीज आपने एक्यूमुलेट करी है खुद के बारे में, किसी दूसरे के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, जस्ट इमेजिन वो सारा डेटा एक बार के लिए वाइप आउट हो जाए, तो फिर उस आइडेंटिटी के बिना आप कौन हैं उसको पहचानिए, उसको जानिए। क्योंकि ये आइडेंटिटी तो हमेशा बदलती रहती है। कभी तो आप जेल प्रिपरेशन कर रहे थे, कभी आप कॉलेज में होंगे, कभी आगे कॉर्पोरेट लाइफ होगी। तो इस सब के अलावा, इस आइडेंटिटी के अलावा आप कौन है, ये है पहला सवाल। और दूसरा सवाल, हमारी सारी चॉइसेस हमारी एनवायरमेंट से डिसाइड होती है। हमने जो सुना है, पढ़ा है, लिखा है, जो हमारे सीनियर बोलते हैं उसकी बात हम मानते हैं। लेकिन अगर एक बार के लिए अगर दुनिया की हम ना सुने और अगर हम खुद की सुने, हम पुरानी डेटा को एक बार भूल जाए, तो हम क्या परस्यू करेंगे, कैसे जिंदगी जिएंगे? क्या इस फ्रेशनेस से हम आगे बढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं? अगर आपने ऐसा किया तो आप अपनी असली क्यूरियोसिटी को समझ पाएंगे कि आप असल में आपका पैशन क्या है और आपकी लाइफ बहुत ही यूनिक तरीके से आगे बढ़ेगी। आई विल एंड अप विद 2 थिंग्स। फर्स्टली, stop consuming too much. Second is be self-aware. Thank you so much.